जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर कह रही है कि बम का जवाब बम से, और बम का जवाब बम से इसलिए मिलेगा क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ने लगी है। ईरान ने ट्रंप से सीधे बातचीत करने से मना कर दिया। कहा है हम बातचीत अमेरिका से नहीं करेंगे, सीधे तौर पे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अप्रत्यक्ष तौर पे जरूर कर सकते हैं। इस पर क्यों ऐसा कहा है? डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही आप जानते हैं कि ईरान पर भड़के हुए हैं। उन्होंने ईरान पर बमबारी की धमकी पहले ही दे डाली थी, मगर ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान ने भी अमेरिका पर करारा पलटवार किया है। ईरान ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी धमका डाला है। ईरान ने हाल ही में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी किया। हाल ही में उसने अंडरग्राउंड मिसाइल मेगा सिटी का खुलासा किया, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। अमेरिका ईरान तनाव, हूतियों पर हमले और इजराइल की कार्रवाइयों ने मिडल ईस्ट में एक बड़ी लड़ाई के मुहाने पर अब ला दिया, और इस बीच इजराइल ने भी मिडल ईस्ट में अपनी कार्रवाई से आग में घी डाल दिया। आज इजरायली सेना ने बैरूत के दक्षिणी उपनगर में हिजबुल्लाह के एक ऑपरेटिव पर हवाई हमला किया है। ये पिछले साल नवंबर के संघर्ष विराम के बाद अब दूसरा हमला है। और अगर ईरान ने कहा है कि अगर आपने बम बरसाए तो आप तैयार रहिएगा, हम भी चुप नहीं बैठने वाले। तो ईरान अमेरिका के बीच जो ये तनातनी है, ये जो तनाव है, अब और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से ये जो तनाव है वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की अमेरिका को दूर टूक क्या कह रहा है? ट्रंप की बमबारी वाली धमकी का जवाब ईरान ने दे दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने जवाब दिया है, करारा जवाब इसको कहा जाए। ईरान के नेता अयातुल्ला अली खमेनेई ट्रंप पर भड़के हैं। क्या कह रहे हैं वो ट्रंप पर? कहा है कि ट्रंप की धमकी पर अमल ना करे अमेरिका। ईरान ने बड़ी कड़ा धमकी दी है। ट्रंप की धमकी के बाद ये करारा हमला ईरान की तरफ से आ रहा है। अमल करने पर अमेरिका को लगेगा तगड़ा झटका। ईरान की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका और इजराइल ईरान के दुश्मन, और साथ ही साथ ईरान ये कहता हुआ आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान का हित नहीं चाहते हैं। अब ये जो पूरी लड़ाई है वो न्यूक्लियर डील पे कहीं ना कहीं टिकी हुई है। ट्रंप ईरान पर ये प्रेशर बना रहा है कि आप न्यूक्लियर डील पर समझौता कीजिए। ईरान कह रहा है हम इस न्यूक्लियर डील पर समझौता नहीं करेंगे। किस बात पर भिड़ गए हैं अमेरिका ईरान? आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। ट्रंप ने ईरान को लिखा था पत्र। ये पत्र मार्च में लिखा गया था। अब इस पत्र में ये लिखा गया था कि परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की थी इस पत्र में मांग। ट्रंप ने ये पत्र लिखा था, तेहरान में ये पत्र गया था, और ट्रंप ने ये कहा था कि आप इस तरीके से घुटने टेक लीजिए हमारे आगे। ईरान से बातचीत की जताई थी उम्मीद। ट्रंप ने कहा था आप आइए परमाणु डील पर आगे का समझौते की बात करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि ईरान इस पर घुटने टेकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ये कह रहे हैं ट्रंप, लेकिन ईरान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये नहीं मान रहा कि ये कुछ भी शांतिपूर्ण तरीके से किया जाने वाली कोई भी रणनीति है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि यूएस परमाणु हथियार हासिल की नहीं देगा इजाजत। समझौता न करने पर ईरान की बढ़ेंगी दिक्कतें। यानी कि ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने समझौता नहीं किया तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और इसका खामियाजा आपको बमबारी से भुगतना पड़ेगा, जिस पर अब ईरान की भी बड़ी प्रतिक्रिया आ गई है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान, आपको बता दें कि 2018 में ईरान के साथ साल 2015 में हुए परमाणु समझौते को रद्द कर दिया था। इसके बाद उन्होंने ईरान पर अपने अधिकतम दबाव वाली रणनीति के तहत प्रतिबंधों को लेकर फिर से लागू कर दिया। 2015 के समझौते के अनुसार ईरान अपनी संवेदनशील परमाणु गतिविधियों की सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को आने की अनुमति दी थी। इसके बदले में ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म किया गया था। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, अनिल थॉमस। सीधा अनिल का रुख करेंगे और जानेंगे अनिल से इस बारे में विस्तार से। ईरान और अमेरिका के बीच में जिस तरीके की तनातनी और बढ़ती हुई नजर आ रही है, अनिल, इससे जियोपॉलिटिक्स पे किस तरीके का असर नजर आएगा, और क्या यूरोप और चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए भावना, भूलना नहीं होगा जिस तरह से ईरान ने जो रुख रखा है, ईरान ने सीधे सीधे धमकी का जवाब, मैं कहूंगा कूटनीति में एक अच्छा पहल उन्होंने जिस तरह से इस बात को यूनाइटेड नेशंस ले जाने की बात की, और यूनाइटेड नेशंस के द्वार को वो खटखटा रही ये बात कहते हुए कि किस तरह से ये धमकी हमको दी गई है। ये अगर आप बात करें, किसी भी देश को इस तरह की धमकी किसी देश दूसरे देश को देने की जरूरत नहीं है, और हम कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं जिसके कारण हमें ये सब झेलना पड़ रहा है।
तो ये साफ संकेत है ईरान द्वारा, ईरान जिस तरह से जो दबाव उन पर बनाया गया था, उस दबाव का वो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वो इसे यूएन ले जाकर सिक्योरिटी काउंसिल में बात लाएंगे। अगर सिक्योरिटी काउंसिल में बात नहीं बनेगी, क्योंकि यूएस के पास वहां वेटो पावर है, तो वीटो पावर के तहत वो उसे बाहर कर सकते हैं, तो वो जनरल असेंबली में इस बात को उठा सकते हैं। ये ईरान समझता है कि यूएन का दरवाजा खटखटाना इस समय काफी जरूरी है, क्योंकि उनके लिए, क्योंकि ये दबाव जो अमेरिका बना रहा है उन पर, जी। अगर ये दबाव पे अगर वो दब जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ईरान के अंदर भी वो जो खुमैनी है, उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जी। तो ऐसे में उनके पास विकल्प कम थे, लेकिन मैं कहूंगा सबसे बेहतरीन विकल्प उन्होंने निकाला यूएन का दरवाजा बिल्कुल, खटखटाना, लेकिन इधर क्योंकि ये यूएन दिख भी रहा यहाँ है कि विचार। ईरान घुटना टेकते हुए नजर नहीं आ रहा। हालांकि अमेरिका पावरफुल देश है, सुपर पावर है, लेकिन ईरान अपने आप को यहाँ कहीं भी कम आंकता हुआ नजर नहीं आ रहा। न्यूक्लियर डील पर कोई भी समझौता ईरान इस समय करने के लिए तैयार नहीं है। अनिल, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज पंच में फिलहाल